नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, एक छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के नीचे आती है। एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो गाइस, कौन सा वो स्टॉक है और खासकर मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसने नया ऑल टाइम हाई हिट किया और खासकर जिस हिसाब से डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, ये और भी तेज़ी का संकेत देखने को दिखाती है। इसके पहले फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही निचले लेवल से इस स्टॉक को रिकमेंडेशन करी थी और बोला भी था कि चाहे थोड़ा माल उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे स्टॉक के परफॉर्मेंस आते हैं, बढ़ते हैं और Q4 के नंबर्स भी आने वाले को पता है, तो कौन सा वो स्टॉक है दोस्तों आपको क्या करना है बिकॉज ये नया हाई लगाने की कगार पे है। तो भाई, क्या ये नेक्स्ट अल्केल एलिमेंट्स, नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट या फिर नेक्स्ट कोई भी नवीन फ्लुएंट बन सकता है? क्या है फंडामेंटल्स और हमें क्या चार्ट पे कंडीशन देखने को मिल रहे हैं? चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रिकॉर्डेड कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो भाव है 183 के लगभग दिखाई पड़ता है। तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी दिखाई पड़ती हैं। लास्ट डे दोस्तों हमें 5% की तेज़ी देखने को मिली थी और इम्पॉर्टेंट एक ब्रेकआउट को दोस्तों इसने तोड़ा था। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई कुछ दिन पहले ही था, लेकिन हमें एक महीना में फ्रेंड्स ये नया हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो तेज़ी है दोस्तों, इसको आने वाले टाइम में और भी फिलअप कर सकती है और एफआईआईज की नज़र में, डीआईएस की नज़र में दोस्तों ये कंपनी जा सकती है। तो गाइस, आपने देखा है कितना खूबसूरत हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें 3 साल में दोस्तों, अगर आप स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों? ब्लैक रोड इंडस्ट्रीज दिखाई पड़ती है। ब्लैक रोज आपको पता है कि अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो कहाँ पे काम करती है? केमिकल में। अगर आप देखें तो 3 साल में दोस्तों सेक्टर बस 10% अब दिखाई पड़ता है, जहाँ पे 3 साल में सेंसेक्स 51% तेज है और दोस्तों ये जो स्टॉक है 308% की गजब की तेजी दिखा रही है। तो गाइस, करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। अगर आप देखें तो स्पेशलिटी जो केमिकल है दोस्तों, इसमें वो काम करती है। और कंपनी की बात की जाए तो हमें बहुत ही छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है। अगर एक साल पहले की बात की जाए क्रैश में 60 रुपये तक दोस्तों ये स्टॉक आ चुका था। 185 इसके ऑल टाइम हाई नियर दिखाई पड़ते हैं। अगर आप मार्केट कैप देखें तो जी हाँ, तो छोटी कंपनी है तो रिस्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यस, कंपनी में कोई भी तरह का डेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। डिविडेंड ना के बराबर देती है क्योंकि कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई देती है। अगर आप इंडस्ट्री पी की बात की जाए दोस्तों तो 62 के लगभग है, इसका पी 42 के लगभग दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भाई ये थोड़ा सस्ती कंपनी है एज़ कम्पेयर टू पियर्स इंडस्ट्री। अगर आप देखें डिलीवरीज की तो गाइस ऑल टाइम हाई पे भी 70% ऊपर डिलीवरीज, जो अपने आप में इसको और फिलअप करते हैं और हमें इस बात की आशंका जताते हैं कि ऑल टाइम दोस्तों हाई पे अगर इतनी डिलीवरीज होती है तो और भी तेज़ी दिखने को मे भी मिल जाए। तो गाइस, एक बार थोड़ा प्रोमोटर के होल्डिंग दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो स्पेशलिटी केमिकल में है और 75% का स्टेक प्रोमोटर्स ने अपने पास ले रखा है। एफआईएस की बात की जाए तो थोड़े से देखने को मिलते हैं इंटरेस्टेड। डीआईएस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1000 करोड़ की कंपनी है, उसके अराउंड में भी एफ आई एस डी एस का अच्छा खासा इंटरेस्ट है। लेकिन प्रमोटर से ज़्यादा दोस्तों उनके बाद हमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसका स्टेक देखने को मिलता है। तो इस करना क्या है मैं प्लानिंग बताऊँ करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हमें इत्मीनान होना चाहिए। कंपनी अच्छी है तभी निवेश करना सही होगा। बिकॉज 19 की बात की जाए और 20 की बात की जाए, हमें दोस्तों सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। 308 करोड़ से कितनी हो चुकी हैं? 372 करोड़। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी दोस्तों हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोई 1 लाख 2 लाख करोड़ की कंपनी नहीं है। कंपनी का साइज़ आपने देखा कि 1000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ती है। तो उस हिसाब से अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट दोस्तों में ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं और ईयर ऑन ईयर हमें अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है एक बात हो चेक कर लेते हैं। तो गाइस, कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए 62 करोड़ का हमें दिखाई पड़ता है और जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ चुकी है। कंपनी के परफॉर्मेंस दोस्तों आप ऐसे ही जज कर सकते हैं बिकॉज क्वार्टरली परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोई भी कंपनी को पिक वही करता हूँ। इसके पहले दोस्तों सिंपल सी बात है, एस्ट्रल जो इतना बड़ा मल्टीबैगर बना है, कैसे बना है कोई मीन्स बड़ी बात नहीं है दोस्तों। उनके बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई पड़ रहे थे। कंपनी के रेवेन्यू सही, कंपनी के प्रॉफिट सही, कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। सेम दोस्तों हमने रिलैक्सो में अप्लाई किया और आप देख सकते हैं कि बाटा से उन्होंने प्रोमिनेंट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करें। तो ईपीएस की बात की जाए तो हमें ईपीएस अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2.7 से कितने हो चुके हैं? 4.05। और गाइस, आरओई अगर 30 के ऊपर होती है अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। आपको मैंने दिखाया कि 3 साल में इसने सेंसेक्स की बात की जाए, पीयर्स की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, सबको तोड़ा है, मोड़ा है और आगे बढ़ा है। अगर आप देखें 30 के आरओई देखने को मिलते हैं जो आउटस्टैंडिंग है। आरओसी की बात की जाए 40 के लगभग है। करंट रेशियो 1.58 के लगभग जो ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। डेट कितना है दोस्तों? यस, कंपनी डेट फ्री तो है नहीं, लेकिन कंपनी के डेट जो पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं। अगर इस कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बिकॉज देखिए मेरा सीधा मानना यही है और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। कंपनी के सेल्स सही रहेंगे तो भाई कंपनी आगे टाइम ठीक कर सकती है। आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रही? बिकॉज उनके सेल्स में डिक्लाइन हो गए हैं। प्रॉफिट तो चलिए अपने एक्सपेंसेस को कम करके, एम्प्लॉय कॉस्ट को कम करके वो आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेल्स बहुत मेन होता है। बिकॉज सेल्स बतलाता है कि कंपनी किस रफ्तार से ग्रोथ करती है
और वॉरेन बफे भी यही मानते हैं कि हमें ग्रोथ के ऊपर बेट करना चाहिए कि कौन सा कंपनी में ज़्यादा इमेंस ग्रोथ है। अगर आप देखें 242 करोड़ से 298 करोड़, 309 करोड़, 373 करोड़, मतलब कंपनी के रेवेन्यू बढ़ ही रहे हैं। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 204 साल में ये 4 टाइम्स हो चुका है। अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखें तो इस कंपनी ने अच्छा खासा पैसे बनाए हैं अपने निवेशकों को और इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करना है क्या है, बिकॉज को पता है कि ऑल टाइम हाई पे मैं जनरली थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, लेकिन जैसे मैं बताया कि डिलीवरीज बहुत दबा के लेती हुई देखने को मिल रही हैं और उसको हमने बहुत ही निचले लेवल से पोजीशन बनाया है। तो करे क्या, बिकॉज को पता है कि हमें जो स्टॉक में तेज़ी आती है उसका ट्रेंड चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी काम करना है। अगर आप लिए हैं तो सही है, नहीं लिए हैं तो कौन सा बेस्ट बाइंग लेवल होगा, टेक्निकल चार्ट क्या इंडिकेट करते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि क्या रिटर्न की प्रोफाइल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और जाकर चेक करिए कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं। मैंने आपको सेल्स दिखाएं, नंबर दिखाएं, वैल्यूएशन भी दिखाया कि अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते दिखाई पड़ते हैं। तो अब करना क्या है, टेक्निकल चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है और बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है। तो गाइस अगर डे चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही गजब की रैली हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी दोस्तों मैंने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इसके बाद 140 के बाद हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल रही है और क्लियर कट इसने ब्रेकआउट देने का सोच लिया है। अगर आप देखें तो भाई बॉलिंजर बैंड के अपर स्तर पे ही जा चुका है। अगर आप देखें दोस्तों तो वॉल्यूम्स में कंटिन्यूसली राइज हो रही है, वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय से एकदम स्पाइक हो चुका है। अगर आप मैकडी की बात की जाए दोस्तों एडीएक्स की, तो हमें ट्रेंड में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें आरएसआई 68 के लगभग, जो अपने आप में दोस्तों अभी भी ओवरबॉट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी जो रैली हमें देखने को मिल रही है इसको ओवरबॉट बना सकता है। अगर आप दोस्तों 1 डे के चार्ट में देखें तो इधर पे बहुत तेजी देखने को मिल रही है। 1 वीक के चार्ट में दोस्तों सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। 1 वीक के चार्ट में तो दोस्तों ये काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप देखें ठीक से फ्रेंड्स, हमें वॉल्यूम्स में कितने कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 वीक 1 महीना से इसमें कंटिन्यूसली खरीदारी हो रही है और 72% 80% का जो डिलीवरीज है अपने आप में बहुत तेज दिखाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप निवेशित हैं तो एकदम माल दबा के बैठे हैं, निवेश नहीं किए हैं तो इसको दोस्तों वेट एंड वॉच कर सकते हैं। देखिए 2 रणनीति है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, 50 स्टॉक खरीदना है तो 5 स्टॉक 10 स्टॉक से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक कूल हो जाएगा जो इसके पहले मीन्स 5% की जो गिरावट अगर आपको मिलती है या फिर उसके लगभग मिलती है, थोड़ा सा अगर इस लेवल फिर से मिलता है जिसका भाव 160 170 के लगभग आता है तो उधर पर थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, या तो इसको ब्रेकआउट करने दीजिए 200 के लगभग। चांसेस ये है कि 200 के पार दोस्तों जाने से पहले एक ब्रेकआउट नहीं दे सकता है, मे बी दे भी सकता है, लेकिन एक करेक्शन अगर आता है, एक अगर फॉल हमें देखने को मिलता है कि चलो उधर पे छू के एक फॉल हमें दिखा रहा है, तो गाइस यहाँ पे चाहे तो अपना 190 कैसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यस 200 का लेवल टूटने पे या फिर हमें दोस्तों अगर ये गिरावट संभव अगर होगी, अगर इसको सस्टेन नहीं कर सकता है 167 170 के लगभग हो सकता है, ये इनकी अल्टीमेट एंट्री लेवल हो सकती है। बिकॉज 140 को दोस्तों अब इसने टाटा बाय बाय कर दिया, तो मुझे लगता नहीं कि 140 इतना आसानी से हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मिल जाएगा तो आपकी किस्मत है। तो इस दर पर दोस्तों करना यही है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो बिल्कुल भी होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं लिए हैं तो इसको अपने ट्रैक लिस्ट में डाल दें और हर महीना ऐड करें। मार्केट का टाइमिंग छोड़िए कि प्राइस कब अप है कब डाउन है, आप हर वीक हर महीना 10 स्टॉक 5 स्टॉक करके उठाइए और लॉन्ग टर्म तक बैटिंग करिए। मे भी दोस्तों ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसा लगा दें, अपने वेल्थ का दोस्तों 2 से 3% से ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2000 3000 4000 मैक्स टू मैक्स चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 लगा दिए, नहीं दोस्तों, जिनका पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग काम करेगा, बिकॉज कंपनी छोटी है तो रिस्क भी एसोसिएट है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए, आने वाले हैं Q4 के नंबर में भी दोस्तों अच्छे आ जाएँ, जिसके पहले हमें पोजीशन बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो मैंने अपना बता दिया साफ कि 200 के ऊपर जाता है तो 190 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। अगर नहीं एसएल लेते हैं तो याद रखिएगा वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है, इस बात को ध्यान में रख के काम करें। कल रिवर्सल आता है तो आपके पास पैसे होने चाहिए इनको एवरेज करने के लिए या फिर उठाने के लिए। ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं और कंपनी में ग्रोथ भी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। तो उसको ट्रैक करिए और कभी भी मौका मिल जाए दोस्तों उसको लपकना ना भूलिए, बिकॉज ये भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन आपके फर्स्ट प्राथमिकता दीपक यूनाइटेड और नवीन फ्लोरिन जैसे अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।